आज मैं बनाने जा रही हूँ शामी कबाब भी कहते हैं, चिकन कबाब भी कहते हैं, रेशेदार कबाब भी कहते हैं। ये बहुत ही यूनिक सी और मज़ेदार सी रेसिपी है। आप इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। मैंने यहाँ पे घी लिया है थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि हमें चिकन को जो है वो फ्राई करना है। 1 चम्मच भर के मैं नमक डालूँगी ताकि हमारा जो चिकन है वो अंदर तक नमकीन हो जाए। चिकन मैं कुछ बोनलेस ले रही हूँ और कुछ हम बोन के साथ ले रहे हैं। आप कोशिश कीजिएगा कि जो बोनलेस लिया जाए वो विंग्स या लेग पीस हों। बाकी की छोटी हड्डियाँ उसमें शामिल ना हों, क्योंकि वो फिर कबाब में निकालना मुश्किल हो जाती हैं। हड्डी वाला गोश्त ज़रूर इस्तेमाल किया करें, उससे टेस्ट बहुत ही अच्छा बनता है। तो मैंने 1 किलो की ये रेसिपी है। 1 किलो मैंने इसमें चिकन लिया है। इसको हम अच्छा सा इसमें फ्राई करेंगे। याद रहे फ्लेम जो है वो हाई नहीं होनी चाहिए, मीडियम से लो होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा दम वाला फ्लेम भी नहीं होना चाहिए। दरमियानी सी आंच पे हम इसको चिकन को अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद इसमें से कुछ ऑयल आप चाहें तो निकाल सकते हैं, चाहे तो रहने दें। अच्छा, मैंने यहाँ पे तो हल्का सा निकाल लिया है और उसके बाद जो है इसमें 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। ब्राउन नहीं करना, बस इसका हल्का सा कलर चेंज करना है। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो उसके बाद जो है एक मीडियम साइज़ का प्याज डालेंगे। उसको भी हम लाइट सा कलर ही चेंज करेंगे, इसको भी ब्राउन नहीं करेंगे, क्योंकि हमने आगे चल के इसको बॉयल करना है तो ये सारी चीज़ें ख़ुद ब खुद गल जाएंगी। हरी मिर्च डालेंगे, साबुत डाल दें या पेस्ट से बेहतर है आप साबुत ही डाल दें, क्योंकि बॉयल हो जाएंगे तो फिर ये ख़ुद ब खुद गल जाती हैं। मैंने इसमें 2 बड़े साइज़ के टमाटर ऐड किए हैं और इनको भी हम बस हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसमें मैं कोई भी और मसाला ऐड नहीं कर रही। मैंने बाज़ार से शामी कबाब का जो मसाला होता है वो इसमें एक पूरा पैकेट डाल दिया है, क्योंकि ये 1 किलो चिकन है तो इसमें जो हम दाल डालेंगे वो 1 पाव दाल होगी। तो उसके लिए ये काफ़ी रहता है 1 पैकेट मसाला। हल्का सा उसको भी मैंने फ्राई किया है। उसके बाद जो है हम दाल को बॉयल कर लेंगे। दाल मैंने यहाँ पे ली है चने की। इसको तकरीबन 1 घंटा मैंने पहले भिगो के रख दिया था। ये ऐड कर देंगे और उसके बाद जो है उठा के सारा मसाला डाल देना है और कोई चीज़ इसमें ऐड नहीं करनी। हम इस गोश्त को इसमें डाल देंगे, अच्छा सा डालना है। ये जो नीचे मसाला लगा हुआ है ये ही इसमें सबसे ज़्यादा टेस्ट इसी में है। तो इसको हम अच्छा सा पानी डाल के तो निकाल लेंगे और यहाँ पे हम कुकर लगा देंगे कम से कम 12 से 15 मिनट के अंदर। इतना कुकर लगाना है कि हमारी जो दाल है वो अच्छे से गल जाए। 90% गले, यानी 1% उसको छोड़ना है, ताकि हमारी जो दाल है वो बहुत ज़्यादा अजीब सा मिक्सचर ना बनाए। तो यहाँ पे इसमें थोड़ा सा पानी है। दाल मेरी बिल्कुल देखें 90% से थोड़ी सी ज़्यादा ही गल गई है। तो को हम जो है पानी को बिल्कुल खुश्क कर लेंगे। खुश्क करने के बाद जो है फिर मिलते हैं आपको। पानी तकरीबन इसमें खुश्क हो चुका है। हम एक लेंगे दोरी डंडा। आप चाहे तो इसको चॉपर में डाल सकते हैं, लेकिन दोरी डंडे से एक अलग अपना टेस्ट बनता है। चॉपर से वो रेशा नहीं बनता, जो कि आप इस तरीके से कूट के बनाएंगे तो रेशा बनेगा। और दूसरा इसमें से हड्डियां जो हैं वो आराम से हम निकाल सकते हैं। सारी दाल को हम इस तरीके से पीस लेंगे। पेस्ट हमारा तैयार हो चुका है। इसमें से हड्डियाँ मैंने बिल्कुल निकाल ली हैं और इसके बाद इसमें 3 अंडे जाएंगे। मेरा 1 किलो चिकन है और इसमें 1 पाव तकरीबन दाल है, तो इस हिसाब से 3 अंडे बिल्कुल इसमें काफ़ी रहेंगे। उस अगर आपको लगे कि आपका ये मसाला ढीला हो चुका है
तो इसको थोड़ी देर के लिए आप फ्रिज में रख दें तो ये बिल्कुल थिक हो जाएगा और आसानी से इसकी टिक्कियाँ बन सकती हैं। इस तरीके से आप अपने मुताबिक यानी जिस किस्म की आप इसको शेप देना चाहें वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इस पे शेप दे के इसको आप टिक्कियाँ बना लें। एक अंडा लेंगे कबाब को ऊपर लगाने के लिए। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं लगाना चाहें तो नहीं भी कर सकते, लेकिन इससे बहुत अच्छा टेस्ट बनता है। अंडे में थोड़ा-सा नमक और कुटी मिर्च डालेंगे और इसको हम फेंट लेंगे अच्छा सा। उसके बाद एक तवे पे हम घी लेंगे और हम टिक्कियों को इस पे फ्राई कर लेंगे। ये कबाब आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं कम से कम 1 माह के लिए आप इसको बना दें। जब अचानक मेहमान आ जाएँ तो कुछ और ना हो तो कम से कम ये फ्रिज में होना बहुत ज़रूरी होते हैं मेरे हिसाब से। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, आप इस तरीके से बनाएँगे तो आपको यकीनन बहुत पसंद आएँगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।